हेलो दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि किसी भी यौगिक का हम प्रसंकरण कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडेशन। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइब्रिडेशन निकालने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा, है ना। सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसे, संयोजी इलेक्ट्रॉन को मालूम होना चाहिए। नंबर दूसरा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के यदि हम योग गुणनफलों का टोटल योग करें तो योग करने के बाद यदि यदि 1 से 8 हो तो 2 से भाग देना है। 1 से 8 हो तो 2 से भाग देना है। यदि 9 से 56 हो तो उसे 8 से भाग देना है। यदि 56 से अधिक हो तो उसे हमें 18 से भाग देना है। ये मैजिकल नंबर है, आपको मालूम होगा, है ना। तो उसे हमें 18 से भाग देना है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, है ना, किसी भी संख्या का निकाल लेते हैं। तो इसमें हम क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का हमें प्रसंकरण निकालना है। तो सबसे पहले क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है और फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8, 7 होगा, जबकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 7 ये होगा। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनों के योग टोटल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1 है, क्लोरीन के 1 मोल है, 1 मोलिक्यूल है, जबकि हम फ्लोरीन के 3 मोलिक्यूल है। तो इन संख्या का हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लोरीन के कितने मोलिक्यूल है, 1 है। यहाँ पे फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है प्लस यहाँ पे फ्लोरीन के कितने मोलिक्यूल्स हैं, 3 है। यहाँ पे फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। अब इन सबका हम योग करेंगे। ओके, योग करने के बाद 7 और ये 7 या 21 और ये कुल मिला के संख्या जो होता है वो 28 होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि ये हमें किस फॉर्म में आता है। 1 से 8 के बीच में तो ये नहीं है, यदि रहता तो हम 2 से भाग देते। उसके बाद ये 28 है। 9 से 56 के बीच होगा तो इसे हमें 8 से भाग देना होता है। और हम चौथा पॉइंट आपको बताएं कि यदि शेष बच जाए, है ना, तो उसे हमें 2 से भाग देना होता है। फिर 2 से भाग डबल करते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम 8 से भाग देंगे तो ये 8 तिया 24, 8 चौका 32 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 तिया 24 3 बार के लगाएंगे, बचेगा कितने, 4 बचेंगे। और हम आपने बताया था कि यदि शेष संख्या बच जाए तो उसे हम कितने से भाग दे देते हैं, 2 से दे देते हैं जी। तो 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा 2 बार में। इस 2 को हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टोटल जोड़ेंगे 8 तिया 24 2, है ना, अर्थात ये 5 है। इस 5 संख्याओं को हम बांटेंगे, है ना। एस में 1 देंगे, उसके बाद हम पी में कम, है ना, अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। पी में अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। 3 और 1 4 हो गया, अभी भी बच रहा है तो उसके बाद हम दे देंगे डी में। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडेशन संख्या, अर्थात, है ना, फ्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का हाइब्रिडेशन संख्या sp3d होता है, sp3d होता है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के यौगिकों का हाइब्रिडेशन संख्या निकालते हैं। आप इसे नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। अब हम निकालते हैं किसका, अमोनियम का निकालते हैं, NH3 का प्रसंकरण या हाइब्रिडेशन। सबसे पहले आपको हमने बताया कि इसका परमाणु संख्या 7 होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लिखेंगे तो 2 5 होगा। नाइट्रोजन का, है ना, परमाणु संख्या 7 होता है, 2 5 होगा, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 1 होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देख ले तो नाइट्रोजन का 1 तत्व है और यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट्स हैं और उसके बाद, है ना, सॉरी 3 मॉलिक्यूल हैं। उसके बाद इसका संख्या जो है वो 1 होता है।
अब इसको ऐड करिए तो 5 और प्लस 3 एकम 3 3 होगा, है ना, और 3 हुआ, और 5 3 कितना आता है 8। हम आपको बताया था कि 1 से यदि 8 के बीच में तो कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। ये तो 2 चौका 8 आया, 8 आया। अब हमें इसे डिवाइड करना है। सबसे पहले हम बताया था कि सबसे पहले एस में हम 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना, उसके बाद पी में जो बचे 3 देंगे, तो 3 ही मेरे पास बच ही रहा है। तो ये हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात अमोनियम का प्रसंकरण sp3 होता है, sp3 होता है। आप जानते होंगे शायद, यदि जानते हैं तो कमेंट में लिखें, ओके। चलिए हम आगे निकालते हैं, और भी यौगिक है मेरे पास, बहुत सारे यौगिक हैं। उसके बाद हम निकाल लेते हैं जेनॉन डाइफ्लोराइड। जेनॉन का बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, ये 54 होता है। आप इसे लिखेंगे 2 8 18, उसके बाद 20 8 28, उसके बाद 8 10 18 हो जाएगा, उसके बाद 20 20 10 30 36 20 10 30 40 ज़्यादा हो जाएगा, 18 8 8। तो इस प्रकार से इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 होंगे। और इसके फ्लोरीन के तो भी हमने बताया था, फ्लोरीन के 9 होता है ना, 9 होता है, तो 2 7 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन, और इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ जेनॉन की संख्या कितने, जेनॉन के 1 मोलक्यूल से तो 1 लिखेंगे, और गुणे में करेंगे उसके संयोजी अर्थात बाह्य इलेक्ट्रॉन। मोलिक्यूल यहाँ पे फ्लोरीन के 2 है, और इसके संख्या बाह्यतम 2 है, ओके। हम एंड करते हैं, तो 8 2 7 जा 14। अब इसे ऐड करिए, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22। अब हमने बताया था 1 से 8 के ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है, तो हम इसे 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं, देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 22 8 दूनी 16, यहाँ पे बचेंगे 12 6, और 6 बचा, तो इसे कितना से भाग देना है, पुनः 2 से भाग देना है। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, और इसमें 3 ऐड कर देना। तो ये संख्या आ जाएगा 2 और प्लस 3 बराबर कितना, 5। अब 5 आ गया, तो इसका हम हाइब्रिडेशन संख्या निकालेंगे। तो पहले तो एस में देना है 1, और पी में 3, बाकी बचेगा वो डी में। तो एस पी डी कितना बचा है, 1। तो ये हो जाएगा sp3d, ये इसका हाइब्रिडेशन संख्या हो जाएगा ना। तो चलिए इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का हाइब्रिडेशन संख्या निकाल सकते हैं ना। आगे देख लेते हैं कुछ यौगिक, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से है ना फॉस्फीन pH3 का निकाल लेते हैं, ओके। चलिए सबसे पहले तो फॉस्फीन में फास्फोरस का परमाणु संख्या 16 होता है, 16 ना, नहीं 15 होता है। सल्फर का 16 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285। अमोनिया का तो एक ही होता है, सॉरी हाइड्रोजन का तो इसका 1 होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो परमाणु फास्फोरस का 1 है, और यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, प्लस यहाँ पे 3 है, और इसका बाह्यतम कक्षा में 1। तो यहाँ से 5 और प्लस 3, ये हो जाता है आपका 8, ओके। इसे हम देंगे 2 से भाग, क्योंकि 1 से 8 के बीच में आता है, तो उसे हम 2 से भाग देते हैं। चल रहा है, यस। तो 2 से भाग देंगे तो ये संख्या आएगा 4, ओके। अब हम 4 को डिवाइड करेंगे एसपीडी में, तो पहले में तो 1 डालेंगे, कितने बचे 3, और इसमें तो कम से कम 3 ही देना है ना, अधिक से अधिक 3 ही देना है, तो 3 दे दिए, इसमें तो बचा ही नहीं, तो ये गया। तो इसका प्रसंस्करण भी sp3 होता है, समझ में आया। यदि आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अपने चैनल, तो यदि नया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए अब हम और देखते हैं, कोई संख्या निकाल लेते हैं। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि कार्बन का लिखे तो 2 4 आएगा, क्योंकि 6 परमाणु संख्या होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ऑक्सीजन की यदि हम बात कर लें तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, 2 6 होगा। इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कार्बन 1 है तो 1, उन्हें में इसका बाह्यतम कक्षा में 4, तो 4 लिखे, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है तो 2, और ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसे आप गुना करते हैं तो ये 4 होगा,
6 दूनी 12 होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 12 4 16 होगा, है ना। 16 होगा तो हमने आपको बताया था कि यदि 9 से 56 के बीच हो तो उसे हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो इसे हम 8 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये कितने 2 है ना, तो सबसे पहले हम इसको एस पी के रूप में लिखेंगे। एस में कितना देते हैं? 1। अब मेरे पास बचा कितना? 1, तो इसमें देखिए क्योंकि मैक्सिमम 3 हो सकता है, अधिक से अधिक 3 हो सकता है, कम से कम तो 1 हो ही सकते हैं, तो इसका प्रसंकरण एस पी हो जाएगा। ओके, ये देखिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें हम आयोडीन पेंटाफ्लोराइड को निकालते हैं ना। तो आयोडीन के बाध्यम कक्षा में बताया था हमने कि 7 होता है ना, हाँ यस, है ना। इसके बाध्यम कक्षा में जितने भी आयोडीन है, चाहे आपका ये आयोडीन वर्ग 17 का तत्व है, और वर्ग 17 के तत्वों का बाध्यम कक्षा में 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है, सबका 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप इसे लिख लें। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बाध्यम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि फ्लोरीन का बाध्यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लीजिए आप, 2 7, ओके, 9 परमाणु संख्या होता है ना। तो इसमें आयोडीन के 1 मोलिक्यूल है, तो 1 अगुने इसके बाध्यम कक्षा में 7, प्लस यहाँ पे आप इस फ्लोरीन के 5 मोलिक्यूल है, तो 5 अगुने में यहाँ पे 7, और है ना, इसको ऐड करेंगे तो 7 5 7 35, आप इसे ऐड करेंगे तो ये 42 आएगा, और इसे हम कितने से भाग देंगे बताइए जरा? 8 से देंगे, यस, है ना, 8 से देंगे, तो 8 से भाग दीजिए तो इसे 42। सबसे पहले ये 5 बार के लगेंगे, 8 पंचे 40, 2 बचे। और हमने आपको बताया था कि यदि संख्या शेष बच जाए तो हमें उसे कितने से भाग देना है? 2 से भाग देना है, तो ये कट जाएगा, अर्थात कितने बार में? 1 बार। तो ये टोटल संख्या कितना आ जाएगा? 5 + 1 अर्थात 6। अब इसे हमें ऑर्बिटल में डिवाइड करना है, तो एस में 1 देना है, पी में 3 ही देना है, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी में 2 देना है, अर्थात इसका एस पी 3 2 संस्करण हो जाएगा। ओके, समझ में आया? चलिए और एक संख्या निकाल लें। हम निकालते हैं जेनॉन ट्राइफ्लोराइड, जेनॉन ट्राइऑक्साइड। जेनॉन वर्ग 18 के तत्व है और इसके बाध्यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 18 के तत्व सभी हैं 2 10 18 36 54 86। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, 2 2 4 6, उसके बाद रेडॉन, कुल मिला के, और इस सभी के बाध्यम कक्षा में है ना 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग सबके बाध्यम कक्षा में 8। सब बाध्यम कक्षा में इसे छोड़ करके बाकी सभी 8 होते हैं। ओके, तो आप याद रखें इसके बाध्यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम निकालते हैं जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो जेनॉन के बाध्यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि फ्लोरीन के बाध्यम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। इसके मोलिक्यूल 1 है, तो 1 गुने में बाध्यम कक्षा का इलेक्ट्रॉन प्लस 4 मोलिक्यूल है गुने में ये, आप इसे जोड़े तो 8 7 चौका 28, आप इसे जोड़ेंगे तो ये 36 आएगा, और 36 आया तो हमें कितने से भाग देना है? 8 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि यदि 9 से 56 के बीच हो तो हम उसे 8 से डिवाइड करते हैं। ओके, इसलिए तो 8 से भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 8 चौका 32, 4 बचे, अधिशेष बचा तो उसे कितने से भाग? 2 से, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 आ जाएंगे, तो इसको हम डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा आपका 8 चौका 32 प्लस 2, तो कुल मिला के संख्या आया कितना? 6। इसके बाद एस में 1, पी में 3, उसके बाद जो बचा वो डी में, sp3d2, ये इसका प्रसंकरण हो जाएगा। ओके, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। एक संख्या और निकाल लेते हैं फिर आगे छोड़ देते हैं ना। इसके बाद हम निकाल लेते हैं जेनॉन ट्राइऑक्साइड। अभी हमने बताया जेनॉन वर्ग 18 के तत्व है और इसके बाध्यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसके बाध्यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है,
8 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के वाहितम कक्षा में 2 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है ना जी, है ना। आप इसे लिखेंगे तो यहाँ जेनॉन के संख्या 1 है तो 1 गुने इसके वाहितम कक्षा में, यहाँ ऑक्सीजन के 3 मोलिक्यूल है और ऑक्सीजन के वाहितम में 6, तो ये हो जाएगा 8 + 6 दिया 18। इसे आप जोड़ें तो ये आ जाएगा 26। 26 को भाग देंगे 8 से, क्योंकि 1 से, है ना, ये लगभग कितने हैं तो 9 से 56 है, और 56 के बीच में हम कितने से डिवाइड करते हैं 8 से, तो आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे। चलिए तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कम से कम 8 × 3 = 24 लग जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा 2, और 2 बचा तो पता है ना 2 से डिवाइड करते हैं, ये कट जाएगा अर्थात 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 अर्थात 4, और 4 का हम इस प्रकार से sp3, तो इसका प्रसंस्करण sp3 आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, यदि पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।